हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन हो गया द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, और कह सकते हो आप टू डिफरेंट लेवल ऑर्बिटल। जब दो डिफरेंट लेवल ऑर्बिटल्स की इनका टू डिफरेंट लेवल ऑर्बिटल जब टू डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और वो उस कंपाउंड का हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, अभी जो हमने इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को। ठीक है, लाइक SF6। अगर SF6 एक कंपाउंड है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, तो हम इसका पहले एक तरीका तो होता है सेंट्रल एटम से चेक करने का। इसका सेंट्रल एटम है सल्फ़र, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s2 3p4 2 4 4 6 10 और ये 16। ठीक है, 16 कंप्लीट हो गए। जब हम लोग किसी की हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं तो हम लोग उसके वैलेंस देखते हैं। तो इसके वैलेंस का जो हमारा इसका अगर मैं वैसे देखूँ तो 286 है, तो इसकी जो वैलेंसी में आता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 6 है। तो हम लोग लास्ट में 3s2 3p4 को लेते हैं। उसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट होगी एस ऑर्बिटल कंप्लीट। यहाँ 3 होते हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल S P और D है ना। S में 1 होता है, P में 3 होते हैं और D में 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 और F में जाओगे तो 7 होते हैं। ये होता है और नंबर ऑफ टाइम बढ़ता जाता है। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। मान लो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे, तो जब एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये यहाँ से जंप करके इसमें चले जाएंगे। यहाँ से एक ख़त्म, यहाँ से एक ख़त्म और एक यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए 3 4 5 6। यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी 6 थे, बस यहाँ पे इनकी ऑर्बिटल स्टेट चेंज हो गई। पहले ये सिर्फ SP में थे, अभी SP D तीनों में पहुँच गए। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट ये हो गई। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, S का 1, P के 3 और D के 2। ये इसकी हाइब्रिड स्टेट बन गई sp3d2। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं, तो अटैक से बचने के लिए वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर फैला देता है। लाइक मान लीजिए आप कहीं पर सो रहे हो अपने घर में, ठीक, और आपके एक दो घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे और एक पीछे। आप उन 2 दरवाजे से सिर्फ एक ही दरवाजे पे सिक्योरिटी लगा रखी है, और कोई चोर आता है तो आप क्या करोगे? आप दोनों दरवाज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे। ऐसे ही जब भी किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसा लगता है या फिर कंपाउंड को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो अपने आप को एक एक्साइटेड स्टेट में डालता है, वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने आप को पूरी तरह से फैला लेते हैं, और जब फैलाते हैं तो वो दूसरे एनर्जी लेवल, अब इसका एनर्जी लेवल दूसरा है, एस का, पी का दूसरा होता है, डी का दूसरा होता है, तो तीनों एनर्जी लेवल फैल जाते हैं। और जब वो फैल जाते हैं तो उसके बाद एक हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड स्टेट जो बनती है वो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाती है। ये तो हो गया आपका पूरा एक तरह से निकालने का तरीका कि भाई कैसे निकालते हैं।
ये हो गया जब आपको थ्योरेटिकली पूछा जाए, जब एग्जाम में आप लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे। बट आपको अगर सडनली तुरंत कैलकुलेशन करनी है कि इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, तो बेसिकली सेंट्रल एटम इसका ऐसा है ना, क्या करता हूँ, सेंट्रल एटम एस है, ठीक। अब एस का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16, ठीक। इसका हो गया 286, वैलेंस में होगा 6। अब एफ के आप देखो एफ 6 है, तो मतलब ये फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये हो गया फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये कुछ तरह इस तरह से बनाएगा। और जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है, तो इसमें होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलके हम लोग हाइब्रिड निकालते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर तो कोई सा है नहीं, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक। 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो हम लिखेंगे एस, सिंगल एस P3, एक एस और 3 पी, तो कितने हो गए यहाँ टोटल 4, 3 पी और एक एस 4, और डी 2, 4 और 2 6, ठीक है भाई। एक 3 तो हो गए हमारे पी के, एक हो गया एस का, 4 ये हो गए, डी हमने 2, 2 हमने डी के जोड़ दिए, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। चलिए दूसरे कंपाउंड को चेक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं PCl5 का, PCl5, ठीक। फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3, ठीक है। 2 4 6 10 और ये 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। वैलेंसी 5 है, तो उसके जो ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है जो वैलेंसी वाली, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक। 3s2 और 3p3, तो ग्राउंड स्टेट लिखेंगे पहले हम लोग। एस कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, और डी हमारा खाली है, 1 2 3 4, एक्साइटेड स्टेट मैंने बताया था वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को बचाने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 ये हो गए, और यहाँ बचे कितने, टोटल कितने हैं, 3 4 और 5 9 है, 1 2 3 1 2 3 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, ठीक है। इसकी हाइब्रिड स्टेट अब देखो, एक ऐसे इसमें 3 पी हैं और एक डी है, तो sp3d, इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई। ये तो आपका पूरा एक डायग्राम बना के आप निकाल सकते हो, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। बट आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालना है तो सिंपल PCl5 है, आपको पता है एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम P है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 15 की वैलेंसी कितनी है, सॉरी फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5 5, और जो जो क्लोरीन है वो 5, ये क्लोरीन में 5 है, तो 5 5 और 5 बना लेगा बॉन्ड, वही 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन लगा दो आप। मैं ऐसे लगा रहा हूँ, वैसे इनका अलग अलग शेप वाइज लगते हैं, ये तो मैं फिलहाल आपको ऐसे लगा कर दिखा दे रहा हूँ। क्लोरीन 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 और क्लोरीन। तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिंपल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक। तो भाई 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, 5 है तो बॉन्ड ही बना रहे हैं, है ना। लोन पेयर तो 0 है, तो 5 हो गया इसका, तो हाइब्रिड 5 है, तो 5 के लिए 1 एस 3 पी 4 ये कंप्लीट हो गया, 1 एस और 3 पी 4 ये और 1 डी, 5 कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक। अब देखो P, अब ये तो हमारा सिंपल बॉन्ड पेयर वाला, इससे पहले भी हमने बॉन्ड पेयर वाला ही पढ़ा। अब मैं आपको एक लोन पेयर वाला एग्जांपल लेता हूँ, PCl3, भाई मैचिंग हैं, ठीक है। बस इसमें एक जो लोन पेयर है वो कम हो जाएगा, देखो अभी PCl3 है ना। अब इसको अगर मुझे डायरेक्ट निकालना बिना किसी इस कैलकुलेशन के, तो देखो 5 वैलेंसी है ना, क्लोरीन 3 है, तो भाई 3 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ सेंट्रल एटम फॉस्फोरस 1 2 और 3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 3 ये हो गए, लेकिन पूरे कितने करने हैं हमें, 5,
5 में से कितने बच गए, 2 वैकेंट रह गए, ये बन गए 2 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर बन गया। ठीक, अब देखो, अब इसका लेकिन ये चीज़ अब चेंज हो जाएगी, हाइब्रिड स्टेट अब इसकी चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या बताया था आपको, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बने, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया हमारा 4। इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो कितने हो गए, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, टोटल 4 हो गए। अब 4 के लिए अगर हमें निकालना है तो 1 एस 3 पी, SP3 सिंपल, है ना। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।